मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। मेरा यह संदेश मेरे प्यारे बच्चों के लिए है जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सब कैसे हो? मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम स्वयं को बहुत परेशान कर रहे हो और इस परेशानी का कारण तुम्हारा क्रोध है। तुम बहुत अधिक क्रोध करते हो। तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ रहा है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है और तुम क्रोध में अपना सारा जीवन नष्ट कर सकते हो। इतिहास गवाह है कि क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुम भी क्रोध में फंस रहे हो, जो कि एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। तुम्हारे आने वाले भविष्य में यह क्रोध तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारा सारा सुख, सब कुछ छीन सकता है। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को बुरा बना देती है। मनुष्य क्रोध में भूल जाता है उसके द्वारा क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा। क्रोध में मनुष्य को यह नहीं पता चल पाता कि उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस किस को भोगना पड़ सकता है। तुम्हारे द्वारा क्रोध में किए गए कार्य को करने के बाद तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों क्रोध में अपने जीवन को खराब करना चाहते हो? क्यों अपने सारे कार्यों को बिगाड़ना चाहते हो? क्यों अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देते हो? क्रोध में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हें अपनों से बड़ों का भी मान सम्मान ज्ञात नहीं रहता। तुम्हें स्वयं पर काबू नहीं रहता। तुम सामने वाले को जो मन में आता है वो बोल देते हो, बिना यह सोचे कि उसके दिल पर उन बातों का क्या असर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्रोध से अपने बनते हुए कार्य मत बिगाड़ा करो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाने पर तुम्हें बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्या गलती कर दिया। इस क्रोध में आकर और फिर तुम्हारे इस क्रोध के कारण तुम्हें बहुत सी मुसीबतें और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। बार बार मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इतना क्रोध मत किया करो, शांत रहकर केवल अपने कर्म किया करो। इतना क्रोध अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें समय आने पर मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पूर्व अगर चीजें प्रदान करूंगा तो तुम क्रोध के चक्कर में उन चीजों को भी नष्ट कर दोगे, तथा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह तुम्हें मिलकर भी नहीं मिल पाएगा। तुम खुद पर ध्यान दो। तुम्हें अपने मंजिल तक पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हारा मन शांत होना बेहद आवश्यक है। यदि मन में तुम्हारे बुरे विचार या फिर क्रोध की अग्नि जल रहा है तो तुम अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते हो। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना मन थोड़ा शांत करना होगा तथा अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। आपके जो भी कामनाएं हैं उसे तुम अपने सच्चे दिल से मुझसे मांगो। मैं आपके सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। केवल अपने सच्चे दिल और सच्ची भक्ति से मुझसे चीजें मांगो। मैं तुम्हारा हर समय भला चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने सदा तुम्हारे जीवन में वह चीजें लिखी हैं जो तुम्हारे लिए अच्छी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी चीजों का सामना करो जिन चीजों से तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है या फिर तुम्हें जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम जानते हो कौन है, बस तुम्हें उसे हराना है। यदि तुम अपने शत्रु पर काबू पा सके तो तुम जीवन में किसी भी चीज को पा सकते हो। और तुम्हारा यह शत्रु केवल तुम्हारा क्रोध है, जिसे तुम्हें हराकर अपने आप को साबित करना है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, चाहे फिर वह तुम्हारा क्रोध ही क्यों न हो। जिस प्रकार एक भगवान अपने भक्त को सारी मुसीबतों से लड़ना सिखाता है ताकि वह जीवन में किसी भी स्थान पर हार न जाए, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने क्रोध को हराना होगा।
ताकि तुम जीवन में किसी भी कार्य में या किसी भी परिस्थिति में इस क्रोध के कारण हार ना जाओ। मैं तुमसे बेहद प्रेम करत हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम पर बेहद प्रेम आता है, क्योंकि तुम्हारे खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हारे खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव जी जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारे महादेव जी के साथ साथ तुम्हारा मित्र भी हूँ, जो तुम्हें हर पल सही गलत का ज्ञान देता है। मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें शांति प्रदान होगा, क्योंकि यह ध्यान ही है जो हम दोनों को जोड़ सकता है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसी साधना है जो तुम्हें मुझसे मिला सकता है, क्योंकि मैं संसार में केवल उन्हें ही दिखता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें हर पल देख सकते हैं, परंतु तुम्हें मुझे देखने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में सदा सफल हो, तुम्हारे हर कार्य पूर्ण हो, तुम किसी भी मुसीबत में कभी भी न पड़ो। तुम किसी भी कार्य को करने के लिए अपना कदम बढ़ाओ, वह कार्य तुम्हारे पूर्ण हो जाएं, इसलिए क्रोध मत करो। जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। तुम्हारे महादेव जी जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं उस पर शंका मत करो, केवल शांत होकर तुम अपने कार्य करो। तुम्हारा हर कार्य तुम्हें उन्नति की ओर लेकर जाएगा। तुम बस केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हें केवल और केवल अपने उद्देश्य के लिए कार्य करना है, बाकी सब कुछ अपने महादेव जी पर छोड़ दो। मैं तुम्हें हर उस कार्य में सफल करूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। बस तुम अपने लक्ष्य से दूर मत होना। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मैं तुमसे बात करने आया है। मैं तुम्हारे साथ हर समय हूँ। मैं इस पल भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, व्यक्ति की इच्छाएं एक जैसी ही होती हैं। तुम सब प्यार, सम्मान, पैसा, बेहतर भविष्य जैसी चीजें ही अपने लिए चाहते हो, लेकिन ये हासिल उन्हें ही हो पाती हैं जो खुद को इसके लिए प्रेरित कर पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, खुद से ऐसे उलझाने वाले सवाल करें जिनसे आगे बढ़ने का रास्ता मिले। मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि इन मुश्किलों का मकसद क्या है। इसका दूसरा पहलू यह है कि आप कोई इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मुश्किल उठाना नहीं चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप वास्तव में वह हासिल करना ही नहीं चाहते। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती कभी मत करिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन प्रयास करना होता है। यह सवाल पूछकर तुम खुद को इसके लिए तैयार कर सकते हो। जरूरी प्रयास नहीं करने से खुद ही संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। अभी क्या करना सबसे जरूरी है, अपने मौजूदा प्राथमिकताओं की अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक बड़े लक्ष्य का ही हिस्सा होती हैं। इससे तुम कई गैर जरूरी कामों पर समय खर्च करने से बच सकोगे। दूसरों से कुछ छिपाने की कोशिश ना करें, इससे आप अपने कमजोरियों को जान सकेंगे। इन्हें छिपाने का कोई फायदा नहीं। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे आगे का रास्ता आसान हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमजोरी होती हैं, जिसे सिर्फ वही जानता है। कुछ कमजोरियां ऐसी होती हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। जीवन में हर चीज का अपना महत्व है। अगर इंसान अपने कमजोरियों को ताकत बना ले तो उसे कोई नहीं हरा सकता है। कई बार लोगों को अपने कमजोरी के बारे में पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। किसी की कमजोरी का
कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है। किसी का दिल दुखाकर तुम सिर्फ एक पाप करते हो, जिसकी सजा आपको आगे जीवन में मिलता है। कई बार इंसान अपने कमजोरियों की वजह से जीवन में बहुत लाभ पा लेता है, वहीं जिंदगी में बड़ी सफलता को पाता है। जो अपने कमजोरी को अपना ताकत बनाता है। तुम कमजोर हो, यह दुनिया जानती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पर कितना कमजोर हो ये बस तुम जानते हो। तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं तुम जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहकर बेहतर जीवन के बारे में सोचना भी बेकार है। तुम्हारा अहंकार कहाँ रुकावट बनता है। अहंकार से निकलने वाले इच्छाएं अक्सर तुम्हारे असली इच्छाओं के विपरीत होती हैं। इनकी पहचान जरूरी है, ये कई बार मौजूदा जरूरत भी होती हैं, इसलिए इनको पूरी तरह अनदेखा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, कई लोग अपने हर चीज पर घमंड दिखाते हैं और वो अपने अंदर के ज्ञान को एक पल में अहंकार के कारण खो देते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अहंकार को अपने अंदर नहीं पनपने देना चाहिए। जो तुम करते हो वह दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा मानो। यदि तुम ऐसा नहीं मानते हो तो तुम अहंकारी ठहराए जाओगे। अपने किरदार का किराएदार कभी गुरूर को मत बनाना, नहीं तो तुम उसके नहीं, वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। इंसान विद्यालय में घमंड का अर्थ भी सीखता है और दया का अर्थ भी सीखता है, परंतु फिर भी वह सिर्फ घमंड करना सीखता है और दया करना भूल जाता है। अहंकार चेतन ध्यान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपने जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा खुद पर भरोसा करना होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसलिए इन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो तुमको समझते हो और तुम्हारे खूबियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हो। बिता हर पल आपको सुकून देगा। हमेशा लक्ष्य बनाकर चलो मेरे प्यारे बच्चे। लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोगों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करो। जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। हमेशा समाधान के बारे में सोचो मेरे प्यारे बच्चे। जब तुम समाधान के बारे में सोचते हो तो अपने नाकामियों को एक तरह से हरा देते हो। समाधान आपको नया रास्ता भी देता है और तुम्हारा खुद पर भरोसा भी बढ़ाता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाले सकारात्मक बातों को अपने मन में बैठा लो। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो उस सकारात्मक विचार को याद कर लो। ऐसा करने से तुमको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं, अच्छे दिन नहीं आते हैं। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातें भूलकर छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर तुम्हारा भी ऐसा ही स्वभाव है तो तुरंत बदलिए। मेरे प्यारे बच्चे, रोज सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिनकर देखिए। आप खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज्यादा दुआएं तुम्हारे पास हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत चिंता करते हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है।
तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे प्रिय बच्चे, जब तक मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्याओं, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगा। वो समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। तुम्हारी उलझने दिखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रहे हैं, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता हो और तुम्हारे जीवन की परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी है तुम्हारे जीवन में। तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो कुछ दिन तो वो बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वो वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे अपना मानते, मुझसे प्यार करते हो तो कमेंट यस लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्रों को देख रहा हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही देख रहा हूँ। और मैं जब तक चुप हूँ तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वो भोग रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य खत्म हुआ उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊंगा। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और वो मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि महादेव जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके प्रिय बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है मेरे प्रिय बच्चे, और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है। पर तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि महादेव जी परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं। अपने दोस्त से पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही है तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगा। तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत निश्चित है
जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ न हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम न हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि न हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर ये अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है। तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तुम्हें अचानक से वो रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटी से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो, तुम्हें बहुत निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करें। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाए जो तुम्हें मार्ग दिखाया, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। पर उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वो अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो गुप्त है। उसे तुम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वो करते रहो। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, तो उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन्हें मुझे सौंप दो कि महादेव जी, मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप यह संभल लो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूँ और वो है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आप पर भरोसा। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में। महादेव जी, मैं आपको नहीं छोड़ सकते। तुम देखना मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ हूँ। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें दूंगा। मैं मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, परंतु मैं जानता था कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया, तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। यदि मेरे विश्वास के साथ तुम विश्वास मिलाओगे, तो निश्चित विजय तुम्हारी होगी, और तुम्हें विजय प्राप्त करने से संसार में कोई नहीं रोक सकता, और तुम जो चाहोगे उस चीज को प्राप्त कर सकोगे। चाहे वह पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, चाहे कुछ भी हो। जब मन बहुत ज्यादा उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम न ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है उसके लिए 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझे से प्राप्त हो चुका है। इसलिए उस छोटी मंजिल से तुम अपना ध्यान हटाकर किसी बड़ी मंजिल को चुनो, या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है। तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी 100% होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ एक कारण और भी है। यदि तुम्हें तुम्हारी कोई मनचाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फलस्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। और तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार लेकर आओ, जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो
और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारे भाग और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, परंतु तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए हो। पर तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपने जीवन को संवारने के लिए मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखें, मैं मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचाता हूँ। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूँगा और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, क्या चाहते हो तुम, क्योंकि कल्पना से भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे। जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हुए क्यों न हो, और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी न कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि इस समय अपने मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वह तुम्हें बलशाली कर देंगे, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देंगे कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत कर लोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार से किए गए हर कार्य में मेरी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो कार्य वर्षों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर्ध्यान लगा दे, तुम्हारा मन एकाग्र होकर जीवन की हर कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, खुशियां मिलना प्रारंभ होगी। आगे बढ़ते रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होती है मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा साथ देने। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं असंभव परिस्थितियों को संभव में बदल सकता हूँ और जीवन बदल सकता हूँ। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो तो मेरी बातों पर भरोसा करना। याद रखना, आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। सुरक्षा पर भरोसा रखिए, क्योंकि मैं अंधकार को प्रकाश में बदल सकता हूँ और उन लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकता हूँ जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जैसे ही यह सप्ताह समाप्त होगा, अच्छे स्वास्थ्य, आनंद और खुशियों के रूप में प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। 2024 के शुरुआत तक आप समृद्धि, सफलता, खुशी और बेहतर खुशहाली देखेंगे। मेरे सही समय पर अपना भरोसा रखिए, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं उन्हें जीत में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के प्रति ग्रहण चल रहे हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रही है। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। विश्वास में चले, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा।
आपका कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने अंदर की बात को सुनो और अपने महादेव जी के बताए रास्ते पर चलो। मेरे बातें ध्यान पूर्वक सुनना जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब तक तुम जवान हो, तुम्हें केवल और केवल सीखने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीजें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो। अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की असल खुशियाँ उसके छोटी छोटी बातों में है। जीवन की दौड़ में तुम उसके सारे छोटे सुनहरे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारा खुशियाँ था। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीजें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता और कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीजें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारा तकलीफ देख लिया है। मैंने तुम्हारे निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को भी न बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी दुखों का ज्ञान है। अपने विभिन्न परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो, वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बन सकते हो। तुम्हारे क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होती है। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। बस तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। तुम्हें इस संसार में भेजते वक्त मेरा आशा था कि तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जीवन का अर्थ ही यही है कि जब इसका अंत हो तो तुम्हारा कोई भी इच्छा अधूरी न रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं है तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी सदा जलते रहेगा। तुम्हें बस उस रोशनी को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बार अपना अंधकार दूर करने बाद तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन की छोटी छोटी हार कभी जीवन की हार नहीं होती। जीवन की हार केवल तभी होती है जब तुम मान लेते हो। जीवन में सफलता के लिए हार नहीं माननी चाहिए और एक बार सफल होने के बाद दूसरों को हारने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारा किसी भी इच्छा की पूर्ति कभी कोई प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि स्वयं तुम्हारा प्रकृति ही तुम्हारे इच्छा की पूर्ति करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रार्थना कभी भी ईश्वर की सोच पर प्रभाव डालने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि प्रार्थना स्वयं तुम्हारे प्रकृति को बदलने के लिए की जाती है। प्रार्थना का असल उद्देश्य तुम्हारे मन पर प्रभाव डालना है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर भी विश्वास उत्पन्न होता है। तुम्हें एक उम्मीद होती है कि तुम जिस भी वस्तु की इच्छा कर रहे हो वो तुम्हें प्राप्त हो सकती है। यही उम्मीद तुम्हारा इच्छा की पूर्ति की ओर तुम्हारा प्रथम कदम है। तुम्हारे लिए उम्मीद अंधकार में भी उजाले का कार्य करता है। जब कभी जीवन के किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई भी रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो उस परिस्थिति में एक ही उम्मीद तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। संपूर्ण संसार आखिरी उम्मीद पर ही तो चल रहा है। यहाँ तक कि परेशानी के क्षणों में ईश्वर तक उम्मीद को ही ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में आज तक
जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उम्मीद द्वारा ही किया गया है। उम्मीद सभी कार्यों के पीछे का प्रेरणा है। तुम्हें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा मन हमेशा उलझन में रहता है। तुम्हारा मन उदासीन रहने का तो जैसे आदी हो चुका है। अपने मन की इस व्याकुलता को दूर करने का रास्ता यह है कि तुम्हें सदैव अपने जीवन में यह ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें यह निश्चित रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तो उस कार्य को करने के लिए तुम्हें क्या जानकारी अर्जित करना है, उसका पता तुम्हें स्वतः ही चल जाएगा। जीवन में आवश्यक यह है कि तुम्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान हो। मेरे बच्चे, महादेव जी का आत्मा कह रहा है, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में देखने की आवश्यकता है। अपने जीवन में चमत्कार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारी शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपनी संपूर्ण चरण तक पहुँचा नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपनी पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपनी चुप्पी क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारी इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता है, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी बनाना है। तुम्हें वह उजाला बनना है जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा। तुम्हें वह सभी चीज बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आई लव यू महादेव जी टाइप करें। कल महादेव आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपनी इच्छा पाने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को का लेना है। इन सभी इम्तिहानों में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है
और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करोगे। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसकी बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसकी बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारी सफलता में रुकावट आ रही हो, क्या चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे एक कष्टों को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को भेजने का निर्णय लिया है। यदि तुम उसे अपने जीवन में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का पूरे प्रेम और सम्मान से स्वागत करना। मैं जानता हूँ अब तुम्हारा प्रश्न केवल यह होगा कि तुम उस व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। मेरे बच्चे, यदि आने वाले सोमवार को तुम्हें एक कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसे देखकर तुम्हारा मन ऐसा करे कि तुम अपनी सारी समस्याएं उसके सामने कह दो, तो समझ जाना वह व्यक्ति वही है। वह व्यक्ति जैसे ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा, तुम उसे अपने मन की हर बात कह देना, अपनी हर समस्या कह देना और फिर तुम खुद उसे चमत्कार को देखोगे कि वह तुम्हें जो भी बताएगा वह तुम्हारी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। मेरे बच्चे, मेरे बात को याद रखना, वह तुम्हारी हर स्थिति में सहायता करेगा जिसमें तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, जिसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। वह तुम्हारे लिए एक देवदूत बनकर आएगा, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कठिन तपस्या का ही यह परिणाम है जो मैं उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमक उठे, तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, तो तुम कमेंट सेक्शन में 1111 लिखो। फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा और वह तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से रोशनी को भर देगा कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक बात को याद रखना, इस गलती को मत करना। वह व्यक्ति तुम्हें जो भी सलाह दे, जो भी करने को कहे, तुम्हें वैसा ही करना है। उसकी हर बात को मनाना, किसी भी बात को माना नहीं करना है। तुम्हें उसकी कोई बात ठीक ना लगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिर भी उसकी बात को सुनना है, तभी तुम अपनी हर समस्या से बाहर निकल पाओगे। मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी बातों को मानकर तुम सदा ही किसी समस्या में ही फंसे हो, और इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास दूसरों से उठ गया है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात का अनुसरण करो। तुम्हें किसी पर भी अब विश्वास करने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, यह मेरा भेजा हुआ दूत है, इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ।
आने वाले सोमवार को जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, जिससे तुम्हारा मन अपनी हर पीड़ा को, अपनी हर समस्या को कहने का कहे, तो सोचना मत मेरे बच्चे, कह देना जो तुम्हारे दिल में होगा सभी बातें। तुम उसकी बातों का ध्यान से अवश्य सुनाना, उसका पालन करना। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन्हें छूने का इंतजार तुम कब से कर रहे हो। मैं स्वयं तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचा उठने का वरदान दे रहा हूँ। इस वरदान को प्राप्त करो। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें बहुत सारा धन का लाभ होने वाला है, जो तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल देगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर केवल मुस्कान होगी। अब किसी को भी रोना नहीं होगा। तुमने बहुत आंसू बहा लिया, अब और नहीं मेरे बच्चे, अब केवल तुम्हारे मुख पर मुस्कान ही होगी। तुम्हें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी महादेव जी की कृपा बरसाने वाली है। जी हाँ मेरे बच्चे, अपने जीवन में चमत्कार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपके महादेव की कृपा आपके और आपके परिवार पर तुरंत बरसाने लगेगा। भाग्यशाली अंक 888। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ कहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझता, जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे, में सब कुछ देख रही हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भरा जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे यह कर्म में था। तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारी महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं।
तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब रो मत, अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भीड़ से बहुत दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वहां अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, ये झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहां नहीं रहेंगे। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दी तुमने बहुत अच्छे से निभाए। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं, तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठाते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ ले। तुम तो मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जिस ओर लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ। यह मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देखकर आती है, सिर्फ सुख देखकर आती है और दुख में कोई नहीं पूछता, यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारी उसे हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो। तुम्होंने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उसे पवित्रता को बरकरार रखा, यही तुम्हारी जीत है। उन सब के ऊपर यही तुम्हारी जीत है। उनके इतने होने के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने, तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हारे वह शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चढ़ रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिला गई। तो अपने दिल से अपने दिमाग से यह बोझ को उतार फेंका जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है, वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मेरा नाम लेना। तुम्हारी मदद करने किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा है, बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसे समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने और क्या कुछ नहीं झेल है तुमने? मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखी। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा
जो तुम्हें इतना रूल अपनी बचपन की यादों से निकले। अपने हर उसे दर्द की यादों से बाहर निकालो और आप अपने दल को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे डर को, सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी और तुम्हें गिराएगी नहीं। तुम गिरोगे नहीं। हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। तुम हारोगे नहीं तो तुम्हारे मन से डरिए भाई का क्या होगा। महादेव जी सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता हूँ। तुम किसी को दुख नहीं पहुँचा पाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकल आओ। कुछ बड़ा करो, शुरू करो कुछ नया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। ये सोच के मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीखा है। अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पाकर रहूंगा, अब मैं जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब बना, और मैं इतना कामयाब बनेगा कि दिन में पूरे जग को अपनी कहानी सुनाऊंगा। मुझ पर क्या बीती, मैं यह सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों का हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा, जिसे देखकर लोग अपने दर्द से लड़ना सीखेंगे और अपने दर पर विजय करना सीखेंगे। मेरे बच्चे, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह तुम्हारी महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। यह दर्द पीड़ा सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है। तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं मेरे बच्चे, बल्कि सच ये है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य ही अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े से बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांगकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो, और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है
उसे देखे। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।